Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. सो Libra, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चैनल मैसेज के अकॉर्डिंग आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो मुझे यहाँ पे चैनलिंग आई है कि बहुत सारे लोग अपना नियर फ्यूचर जानना चाहते हैं और एग्जैक्टली कोई चीज़ ऐसी है जो आपके माइंड में चल रही है जिसके बारे में इन्फॉर्मेटिव एनर्जी चाहते हैं कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो मैं चैनलिंग एनर्जी में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को रखूँगी, जो भी आपकी एनर्जी चैनल होगी उसके बेस पे हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन और वो चीज़ कब तक होगा, टाइमलाइन क्या है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी चैनलिंग एनर्जी है जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर क्या है, आउटकम क्या है और टाइमलाइन क्या है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी वो आपकी लाइफ से रिलेटेड आएगी। ओके, सो आपको इस रीडिंग को देखने से पहले सिचुएशन को सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको जस्ट फोकस करना है आपके जो भी चीज़ें आप क्वेश्चन अपने माइंड में रखना चाहते हो। तो मेक श्योर कि आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं तो क्वेश्चन को अपने माइंड में रखें। ठीक है, और ये चैनलिंग एनर्जी है, जो भी आपके माइंड में चलेगा उसको मैं चैनल करूँगी। ओके, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में मैं रीडिंग भी डाल दूँगी जो मुझे चैनल होगा फॉर ऑल साइंस रीडिंग। ओके, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होगा, तो जिन लोगों ने चेकआउट नहीं करा है वो लोग चेकआउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं, ओके, उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, आउटकम, टाइमलाइन एंड जो उनको जानना ज़रूरी है उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं। और मैं जो ऐड करूँगी रीडिंग वो नेक्स्ट 24 आवर्स से लेकर 36 आवर्स के बीच में रीडिंग ऐड करूँगी कि उसमें आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स, देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी लिब्रा के माइंड में, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, वन मोर फॉर करंट एनर्जी, वन मोर फॉर करंट एनर्जी। ओके लिब्रा, आपके लिए एनर्जी निकली है बॉटम ऑफ द डेक में एस्पिरेशन। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के माइंड में ऐसा हो सकता है कि कोई गोल आपके माइंड में है, कोई सिचुएशन ऐसी आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस सिचुएशन में आपको अचीवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों का क्वेश्चन करियर, गोल ओरिएंटेड एनर्जी से रिलेटेड है कि आपका कोई चीज़ वर्क करेगा कि नहीं करेगा। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, बट आई जस्ट फील लाइक कि करियर सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और आपके माइंड में कुछ प्लान्स हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका पहले ये है कि एग्जैक्टली क्या आपकी चीज़ें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। तो करंट एनर्जी में आपका ओवरऑल करियर एनर्जी आ रही है। एट द सेम टाइम फेदर द कॉलिंग, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई विश है आपके माइंड में करियर को लेके, क्या वो चीज़ पूरी होगी, क्या कोई जो आप एक्शंस इम्प्लीमेंट करें, कोई भी आप चीज़ें एफर्ट डाल रहे हैं तो क्या वो पूरी होगी। मुझे लगता है कुछ लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा करियर के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने करियर पैटर्न्स के बारे में। अब देखते हैं कि इसमें आपका पहले तो आउटकम क्या रहेगा इस सिचुएशन में। ये जो भी आप यूनिवर्स मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आपको साइन दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं उस साइन को, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके करियर में स्ट्रगल रहा है, आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन रही है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, आपने किसी तरीके का मेजर स्ट्रगल आपके अपने करियर में देखा है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यू डिज़र्व एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यानी आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का मेजर सक्सेस ज़रूर देख पाएंगे अगर स्पेशली आपने कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, अपने गोल्स में डिलेज देखना। ठीक है, या फिर ऐसी फीलिंग आना जहाँ पर आपको पता है दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ या कुछ अच्छा मिलेगा, बट उसके बाद भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, डिलेज, किसी तरीके से लाइफ में सफरिंग दिख रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स डिजर्व करते हो, तो आउटकम तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो मुझे लगता है कि चीज़ आपका ज़रूर पूरा होगा, वॉट एवर योर एज, जेंडर इज़। ठीक है, चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपको ये चीज़ फिट एंड फाइन रखना है एनर्जी को। ठीक है, और ये चीज़ स्ट्रॉन्ग रखनी है कि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रहा है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू। या फिर आप कह सकते हैं या तो कोई चीज़ डिले में है, या अगर डिले में नहीं है उस चीज़ पे आप काम करें तो वो चीज़ आपको एक दिन ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आपके लिए टाइमलाइन क्या रहेगा। डेफिनेटली आपने सफरिंग तो देखी है, तो मुझे देखा है। ठीक है, टाइमलाइन क्या रहेगा देखते हैं आपके लिए, टाइमलाइन क्या रहेगा इस सिचुएशन के आने का। ओके, विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स,
देखो कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 19 मंथ्स की, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स की, कुछ लोगों के लिए 19 मंथ्स की, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर तक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अक्टूबर और 10 वीक्स तक आपका ये विश फुलफिलमेंट का पहला स्टेज आपको मिलेगा। दिस इज़ लाइक फर्स्ट चरण, ओके। लाइक मुझे लगता है कोई चीज़ आपको 10 हफ्ते के अंदर, 10 महीने के अंदर और मैक्सिमम 19 वीक्स के अंदर अंदर आपका कोई गोल ज़रूर पूरा होगा, पहला गोल। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट गोल, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो। तो टाइमलाइन मुझे यही दिख रहा है। येस, आई एम गेटिंग 10-10, तो पॉसिबली हो सकता है कि अक्टूबर स्ट्रॉन्ग है, 10 हफ्ते स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, एंड येस आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। यही टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, येस। और हो सकता है कि ये शिफ्ट आपको इसी महीने से नज़र आए, और जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उसके 4 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी वो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में आपके लिए जाने लग जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मुझे लगता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। आप चाह रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, तो येस आप कह सकते हो कि या तो ये आपको मुझे लगता है कि आने वाले, येस, आपका जब नेक्स्ट मंथ होगा उसके अंदर, और वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग उस टाइम पे, ठीक है, उस समय से 4 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर सबसे पहले आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, आपके लिए चीज़ें फेवर में जाती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, दैट इज़ इन योर करंट एनर्जी, तो आपका ये आंसर है। एट द सेम टाइम अनदर एनर्जी है होप, लुक विद द न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। कुछ लोग नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया शुरुआत करने का आपके माइंड में है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ, आई एम रियली सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने कोई होप रखी है, आपने माइंड में कुछ ऐसा रखा है कि एग्जैक्टली आपको कुछ शुरू करना है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि येस आप शुरू कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना आप इतने कैपेबल हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। येस, फूल की एनर्जी है। अगर आप कुछ शुरुआत करने का सोच रहे हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ न्यू वेंचर है, कुछ नया करियर सिचुएशन है, नया रिलेशनशिप है, कोई चीज़ आपके लिए फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर जस्टिस मूवमेंट। आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं या करने की प्लानिंग है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत फ्रूटफुल होगा। माइट भी उसके रिजल्ट जो हैं थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म होगा जो भी आप इस समय पे शुरू करेंगे, ठीक है। दैट कुड बी इन्वेस्टिंग योर फाइनेंसेस, हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ मैजिक। देर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंजॉय। आपके अराउंड मैजिक है, यूनिवर्स की एनर्जीज प्रेजेंट है, एंजेलिक एनर्जीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं मैजिक को। तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो एग्जैक्टली आपको लगता है, शायद आपको लगता है कि कुछ तो मैजिक होगा आपकी लाइफ में, कुछ तो वो चीज़ें क्रिएट होंगी, टर्न आउट होंगी। येस, मैजिक क्या होगा कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, व्हेन इट कम्स विद, अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली आपकी तरफ प्रेजेंट होती हैं, या फिर किसी तरीके से आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, तो आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली समथिंग इज़ गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपके लिए फेवर में कन्वर्ट हो सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिख रही है। अगर आपको क्लैरिटी अभी नहीं तो मिराकल्स चेंज आएंगे, मिराकल आपकी लाइफ में हो सकता है, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है प्रेजेंट होते हुए, ठीक है। तो कोई टाइमलाइन बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक आप नया सिचुएशन कब तक शुरू कर सकते हैं, इसका टाइमलाइन देखते हैं। एग्जैक्टली किंग ऑफ वंस। मुझे लगता है कि अगर आप इस समय पे सोच रहे हैं, सो ठीक है, मुझे लगता है कि इस समय पे आप तुरंत ही शुरू कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ फुल एनर्जी। तो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो अभी से आप प्लानिंग करके शुरू कर सकते हैं। और लेट्स देखते हैं ये मिराकुलस चेंज कब तक आएंगे आपके लिए, क्या टाइमलाइन है सिचुएशन के लिए। एग्जैक्टली चैरियट, ओके, जल्दी आएंगे आपके लिए, ओके ब्यूटीफुल। ये मुझे लगता है कि आने वाले 7 डेज़ के बाद हो सकता है, 7 डेज़ के अंदर, 3 वीक्स के अंदर और 9 डेज़ के अंदर अंदर ये शिफ्ट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और ये शिफ्ट आपके लिए चलेगा मुझे लगता है, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये शिफ्ट चल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये शिफ्ट आपके लिए शुरू हो चुका है, ठीक है, इवेंट शुरू हो चुका है। अनदर एनर्जी है विच इज़ इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट सीन। तो मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी अपना टाइमिंग सेट कर रहे हैं, अपना एक फ्रेम सेट कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से करना है, ऐसा करना है। बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे लगता है इस प्लानिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो आपने एग्जैक्टली अपने माइंड में कुछ प्लानिंग्स रखी हैं, कुछ टाइमिंग सेट करा है, तो मुझे लगता है कि येस वो टाइम बहुत नियर है, दैट इज़ आई एम गेटिंग क्विक, इट इज़ क्विक गाइज, ओके, या क्विक 7 ऑफ चैरियट, तो वो आ रहा है आपकी तरफ।
कोई फाइनेंशियल अबंडेंस, कोई चेंज, कोई रिलेशनशिप चेंज बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ। दिस इज़ क्विक। कोई चीज़ ऐसी जो यूनिवर्स आपको लगता था हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तो आपको भी लगता था वो चीज़ आपने हाइड करके रखी, कोई गोल प्लानिंग पे वर्क करा, वो चीज़ आपकी तरफ जल्दी आने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है वो चीज़ ऑलरेडी आपके लिए वर्क कर रही है या फिर आने वाली है, ठीक है। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप का या जो चीज़ आपने हाइड रखी। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विच इज़ मुझे लगता है 10 दिन के अंदर हो सकता है, 5 डेज 7 डेज, ठीक है। ये 7, 5 एंड 10 डेज, ठीक है। ये 3 टाइमलाइन मुझे आपके लिए दिख रहा है जहाँ से ये पहला शिफ्ट शुरू होगा, ठीक है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, आपको बोला जा रहा है एट द एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। ट्रस्ट करें क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर हैं वही मैंने आपको रीडिंग में बताया है, एंड दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। कुछ लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता है, बट जस्ट अ कन्फर्मेशन, ये रीडिंग आपके लिए आई है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन विच इज़, या आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करें, जो आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए रेडी है, वो चीज़ आपको मिलेगी, बिकॉज देयर इज़ जस्टिस इन योर एनर्जी, ठीक है। आप जो एक्शन लोगे वो फुलफिलमेंट की तरफ ज़रूर जाएगा। यूनिवर्स कह रहे ट्रस्ट करे प्रोसेस को, और ये चीज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी इन्फॉर्मेटिव एनर्जी में प्रेजेंट भी होगी। आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं से मिलेगा, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पता चलेगा दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको बताएंगे दैट यू नीड टू ट्रस्ट। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे लीब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 फॉर द चेंज इन योर लाइफ। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। कमेंट सेक्शन में मैं रीडिंग डालूंगी जो कि चैनल एनर्जी आएगी फॉर ऑल साइंस, विच इज़ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स to 36 आवर्स। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे।